नमस्कार दोस्तों आज हम लोग आर एस अग्रवाल का जो सीरीज चल रहा है एलसीएम एचसीएफ उसके नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। हम लोग 20 नंबर तक पढ़ चुके हैं, तो 20 नंबर तक जो मैंने पढ़ाया है अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख ले। तो आज हम लोग 21 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो पीछे वीडियो अगर देखे होंगे आप लोग दोस्तों तो इस तरह प्रश्न आसानी से बनाइएगा, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। चलिए अब देखिए, बोला आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो ये जो भिन्न है इसका एक फार्मूला है। क्या बोल रहा है लघुत्तम समापवर्तक, तो भिन्नों का एलसीएम या लसा बराबर क्या होता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। ये हर बोला जाता है दोस्तों। तो भिन्नों का लासा जिस चीज को निकालने के लिए बोले उसको ऊपर लिखेंगे, तो अंश का एलसीएम और बटा में हर का एचसीएफ, ये आपको निकालना है। अब ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेते हैं 1, 2, 5, 4, कितना आ जाएगा, 5 को 20 आएगा। देखिए ले भी लेते हैं, देख भी लीजिए, 1, 2, 5 और 4 ये है। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से ये एक बार में जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, और 2 दूनी 4। अब आया कितना, तो 2 गुने 1 गुने 5 गुने 2। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, तो 20 आएगा। और नीचे वाला का लेंगे हम एचसीएफ, तो एचसीएफ लेंगे। देखिए ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, यहाँ 3 से देखिए सारे के सारे कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न सेम प्रश्न दोस्तों। 2/3, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी भिन्नों का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यही लेना है दोस्तों, एचसीएफ। अब 2, 3, 4, 9 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 4 और 9 का। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना बार में जाएगा, देखिए 2 एकम 2, ये 3 आ गया, 2 दूनी 4, ये 9 नीचे आ जाएगा। फिर क्या 3 से लीजिए, 3 एकम 3 और ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9। अब क्या आया दोस्तों, तो 2 गुने 3 गुने 1, 1 गुने 2 गुने 3, यही आया। अब इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। कितना आएगा दोस्तों, तो 36। एलसीएम कितना आया, तो 36 आया। और नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ में जब भी होता है दोस्तों, देखिए क्या ये जितना भी है सब का सब विषम है, एक दूसरे से कोई नहीं कटेगा। तो क्या होगा कि इसका जब सारा का सारा विषम हो तो उसका एचसीएफ जो आता है 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अब चलिए इसको कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। तो 3 से अगर हम 5 में डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, देखिए 2 बचा। फिर हम 3 को यहाँ लाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ फिर देखिए 1 बच गया। क्या बच गया, 1। फिर यहाँ 2 है, 2 ये नीचे आ जाएगा, 1 दूनी 2, ये कट गया दोस्तों। अब हमारा एचसीएफ कितना आया, 1। अब 1 से कोई भी संख्या काटेंगे, 7 काटेंगे 7 कट जाएगा, 13 काटेंगे 13 कट जाएगा। तो इसका क्या आएगा एचसीएफ दोस्तों, 1 आएगा। तो सही हमारा जो है लघुत्तम एलसीएम क्या आएगा, 1 से 36 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 36। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, तो 36 आएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। यहाँ भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या है देखिए इसमें पॉइंट में दे दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए क्या 1.08 है, फिर क्या है 0.36,
फिर क्या है 0.9। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए हम ये 1 लिखेंगे और 2 अंक है 2 जीरो लिख देंगे। यहाँ पॉइंट हटाना है हमको, तो इस पॉइंट के बदले 1 और 2 अंक है 2 जीरो। फिर यहाँ पॉइंट हटाना है तो यहाँ 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। अब इसको काट दीजिए। तो अगर 4 से काटते तो ये 25 बार में कट जाएगा और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। फिर है यहाँ पर 4 से काटिए, 4 9 36, ये कट जाएगा 25 बार में दोस्तों। फिर ये नहीं कटेगा, तो ये कितना आ गया हमारा, फिर देखिए नीचे 27/25, फिर है 9/25 और ये 9/10 आ गया दोस्तों। अब एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो एलसीएम अभी क्या फॉर्मूला बताए थे, एलसीएम बराबर यानी भिन्नों का लासा बराबर एलसीएम बराबर क्या होगा, अंश का लासा, अंश का एलसीएम। जिस चीज को निकालना रहे उसको ऊपर लिखिएगा और हर का एचसीएफ, एचसीएफ। अब क्या कीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे 27/9/9 का, और 27/9/9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, चलिए इसको ले लेते हैं। तो ये तो 27 ही आ जाएगा, क्या 27 आ जाएगा, देखिए 27/9/9, क्योंकि देखिए 27 सभी अंक से कट रहा है, 9 से भी कट जाएगा, इस 9 से भी कट जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, लेकिन फिर भी लेकर के क्लियर होते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आया कितना, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आया 27। तो इसका ऊपर वाले का एलसीएम लिए तो ये 27 आ गया, और नीचे वाला का क्या लेंगे, तो एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ। तो ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे कट जाएगा, एक छोड़ करके, तो 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा। जैसे क्या है देखिए दोस्तों, 10 से अगर हम 25 में लेते हैं तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 10 दूनी 20, और यहाँ कितना बचा 5। अब फिर 10 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब 5 से फिर अगर हम 25 में लेंगे तो फिर कितना आएगा, तो फिर हमारा 5 ही आएगा, तो 27/5 ये आ जाएगा इसका एलसीएम बटा एचसीएफ। और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 27 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचे 25 और कितना बचेगा, 2 बचा 5 चौके 20। तो सही आंसर क्या आ गया, 5.4 आ गया दोस्तों, ये डी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, और एग्जाम में तो बार बार पूछता है इस तरह का प्रश्न। देखिए दो संख्या है, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, ये 8 और 48 है। एक संख्या 24 है, दूसरी निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इनका लसा एलसीएम गुने इनका एचसीएफ। अब एक संख्या यहाँ पर 24 है, 24 गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 8 है और एचसीएफ 48 है। अब इसको काट दीजिए, चलिए यहाँ थोड़ा और लंबा कर देते हैं, 2, ये 8 गुने 48 और ये 24 बटम आ जाएगा, तो 8 तिया 24 और 3 से कितना 12 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 तिया 48, यानी दूसरी संख्या कितना है दोस्तों, तो 16। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11, लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो ये सेम प्रश्न दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए आप लोग, देखिए आपसे आसानी से बन जाएगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इनका एलसीएम गुने इनका एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। अब क्या है, इसका महत्तम समापवर्तक 11 है, ये 11 है और एलसीएम कितना 7700, ये 7700 लिख दीजिए। अब पहली संख्या 275 है, 275 गुने दूसरी संख्या
बराबर। अब दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो 7700 गुने 11 बटा 275। अब काटिए इसको, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 5 पचे 25 और कितना का 12 का 5 एकम 5, 5 पचे 5 और 5 चौके 20, ये 1 जीरो पड़ गया। फिर 5 से काट दीजिए तो 5 दिया 15 और 25 8 40, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो 308। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए क्या बोल रहा है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। इनमें एक संख्या 132 और दूसरी संख्या क्या है, 12 के दो गुणज, क्या बोला, 12 के दो गुणज। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं। 12 का दो गुणज, तो 12 का दो गुणज क्या होगा, ओ सॉरी, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, इनमें एक संख्या 132 है। अब 132 का ऐसा दो गुणज करना है कि 132 आ जाए। तो 12, अगर हम 12 गुने 11 करें तो देखिए 132 आ जा रहा है, क्या आ रहा है, 132 आ रहा है। 12 नहीं 120 और 12 132, तो 12 का गुणज है, 12 और 11 गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए 12A और दूसरा जो है सो 12B मान लीजिए, 12A इसको भी मान लीजिए, सॉरी 11 और 12 माने थे, यह हुआ था यहाँ, तो 12A और 11A ये हो गया। अब इनमें से एक संख्या, पहली संख्या इनमें से एक संख्या 132, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, इनका एलसीएम, क्या एलसीएम, इनका एलसीएम। अब जो है एक संख्या 132 है, कितना है 132, 132 इसको x मान लीजिए बराबर, एलसीएम कितना है 1056। अब x बराबर कितना आएगा, सॉरी a मानते हैं क्योंकि a ऊपर में भी माने हैं, तो 1056 बटा 132। अब इसको काट दीजिए, अगर इसको काटते हैं तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ये कट गया, 4 दूनी 8 और यहाँ कितना बचा 2, 4 छके 24 और 4 चौक 16, ये कट गया। फिर काटिए, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ये कट गया, 3 8 24, तो कितना आया, a बराबर 8 आया दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये जो हमारा आया है 12A और 11A, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या, एक संख्या 11, दूसरी संख्या, ये 12 का दो गुणज बोल रहा है, तो यहाँ 12 का जब बोल रहा है तो 12A लेंगे, तो 12 और a बराबर आया कितना हमारा 8, इसको गुना कर देंगे तो 12 8 96, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न बोला, दो संख्या 3 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन है। तो दो संख्या है 3 और 4 है, कितना है 3 और 4 है, और निकालने क्या बोल रहा है, अनुपात इनका लघुत्तम समापवर्तक, इनमें से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। एचसीएफ बराबर एलसीएम बटा एलसीएम। अब देखिए बोल रहा है यहां लघुत्तम समापवर्तक 84 है, कितना 84 है, ये 84 है, और ये जो एलसीएम है यहाँ दो संख्याओं का अनुपात जो बोल रहा है, ये यहाँ गुना हो जाएगा, एलसीएम में 3 गुने 4 ये हो जाएगा, या इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, आपको जैसे लिखना है लिख सकते हैं। अब इससे काट दीजिए, अगर इसको हम काटते हैं तो कितना और कट जाएगा, चलिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 3 से काटे तो 3 7 21, तो कितना आया 7 आया।
7 आया। अब क्या कीजिए, ये पहली संख्या, यहाँ क्या बोला है, तो बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या बोले तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 4 है। चलिए, तो बड़ी संख्या बराबर 3 गुने 7 बराबर, इसको गुना कीजिए 3 से 21 आ जाएगा। कितना आएगा, 21, सॉरी 1 मिनट, 4 लेना था दोस्तों, यहाँ 3 ले लिया है। बड़ी संख्या यानी 4 है यहाँ पे, तो 4 गुने 7, 4 7 28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर पर देखते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ये थोड़ा लंबा प्रश्न आएगा। देखिए, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 41 और 47 है। इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग कितना है, यही ये पूछ रहा आपसे। अब देखिए, पहली संख्या जो है, पहली संख्या, और ये हुआ दूसरी संख्या। 29 से बड़ी दो संख्याओं को महत्तम समापवर्तक जब भी होता है, जैसे क्या है कि 4 है, 2 है और ये 2 है, तो 2 का अगर एचसीएफ लेंगे तो 2 एकम 2, कितना आएगा, 2 आएगा। 4 का लेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 ठो 2 है, ठीक है ना। इसमें 4 में 2 ठो 2 है, तो एचसीएफ जो बोल रहा है, एक मिनट, एचसीएफ जो बोल रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 29 है, तो इसको मान लीजिए 29A और इसको मान लीजिए 29A, बी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। अब जब ये मान लेते हैं तो बोल रहा है कि दो बड़ी संख्या महत्तम योग कितना होगा, सो पूछ रहा है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फॉर्मूला आपको बताए थे। अब पहली संख्या 29 है गुने 29B, ये हो गया। एलसीएम क्या है, 4147, देखिए 4147 यहाँ लिख रहा है, 4147, और एचसीएफ क्या है, यहाँ बता रहा है 29, तो 29। अब ये 29 से ये 29 कट गया, और इस 29 से अगर 4147 को काटिएगा तो आपका 143 बार में कट जाएगा। कितना, 143 बार में, 143 बार में कट जाएगा। तो A गुने B बराबर 143 आएगा। अब बोल रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 143 जो है, इसका दो अभाज्य संख्या निकालिए, अभाज्य जो अपने आप से कटे या एक से कटे, तो इसका तो अभाज्य करते हैं तो क्या आएगा, तो कौन सा संख्या ऐसा आएगा दोस्तों, ये 13 गुने 11, देखिए 13 भी अपने आप से कटेगा, 11 भी अपने आप से कटेगा, एक को छोड़ करके, ठीक है। तो अभाज्य संख्या निकाल रहे हैं, तो ये 13 गुने 11, इसको गुना कीजिएगा तो 143 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये जो आया 13 गुने 11, तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम 29 है, इन संख्याओं को योग, अब योग निकालना है, तो योग बराबर 29 गुने 13 और फिर 29 गुने 11, इसको गुना कर दीजिए। 29 गुने 13 आपका 377 आ जाएगा, और 29 गुने 11 आपका 319 आ जाएगा, 319। इसको जोड़ दीजिए तो 9 7 16, 7 1 8 1 9 हो गया, और 3 3 6, 696, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है दो संख्याओं को योग 36, इनका महत्तम समापवर्तक 3, लघुत्तम समापवर्तक 105, संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अब इसका फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब पहली संख्या क्या है, 36 है, ये 36, दूसरी संख्या का पता नहीं। चलिए, एलसीएम जो है 105 है और एचसीएफ 3 है, देखिए यहाँ पे। और अब दूसरी संख्या जब निकालते हैं तो 105 गुने 3 बराबर 36, इसको काट दीजिए, 12 3 36,
4 तिया 12 और 4 दूनी सॉरी 3 चौके 12 3 3 चौके 12, यहाँ काटिए 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी हमारा जो आया 35/4 आया। और व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जब इसको उलटते हैं तो 4/35 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए थैंक यू।